देखिए, आपका चैप्टर है चाल समय दूरी। दो व्यक्ति ए और बी 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रम से 10 मीटर प्रति सेकंड। देखिए, पहले वाले व्यक्ति की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड और जो दूसरा वाला व्यक्ति बी है, उस दूसरे वाले व्यक्ति की चाल कितनी है? 40 मीटर प्रति सेकंड। सवाल ये है कि पहले वाले की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे वाले व्यक्ति की चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है। प्रश्न में कहा जाता है कि उन दोनों की दिशा कैसी है? जब दिशा विपरीत होती है तो चालें जुड़ जाती। जब दिशा विपरीत होती है तो चालें जुड़ जाती हैं। आपसे पूछा जाता है कि प्रारंभ से तीसरी बार वो कब मिलेंगे? तो पहले मैं पहली बार मिलने का समय निकालता हूँ कि वो लोग पहली बार कब मिलेंगे। देखिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। वो जो वृत्ताकार पथ है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितने मीटर है? 400 मीटर है। जब दिशा विपरीत होती है तो चालें जुड़ जाती हैं, अर्थात 40 और 10 कितना होगा? 50। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बताओ, पहली बार वो लोग कितने समय के बाद मिलेंगे? पहली बार वो व्यक्ति 8 सेकंड के बाद मिलेंगे। अब मैं ये देखता हूँ कि दूसरी बार कितने समय के बाद मिलेंगे। हम दूसरी बार का समय निकालेंगे। पहली बार मिल चुके हैं, फिर दूसरी बार मिलेंगे, तो दोनों के बीच की दूरी तो 400 रहेगी। लेकिन आपके सवाल में इस बात को कहा जाता है कि जब भी वो मिलते हैं, ए की चाल दुगनी हो जाती है और बी की चाल। अगर मैं ए की चाल को दुगना करूंगा तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा और मैं दूसरे वाले की चाल को आधा करूंगा, इसकी चाल है कितनी? और 40 का आधा करेंगे तो क्या होगा? 20 होगा। इस बात का मतलब है कि ये 400 बटे कितना होगा? 40। और अगर 400 बटे 40 होगा तो इसका मतलब है कि कितना होगा? 10 होगा। यानी कि 10 सेकंड के बाद फिर मुलाकात होगी। अब मैं आगे बात करता हूं कि वो तीसरी बार कब मिलेंगे। वो तीसरी बार कब मिलेंगे, मुलाकात का समय हमें बताना है। इन दोनों के बीच में फिर वही 400 मीटर का फासला है। इन दोनों के बीच में 400 मीटर का फासला है। अच्छा, फिर वो अपनी चाल को डबल कर देगा। इसकी चाल पहले थी कितनी? 10 से कितनी हो गई? अब 20 का डबल करो तो 40 हो गया। और ये अपनी चाल को आधा कर देगा, 20 का आधा। अरे 20 का आधा कितना होगा? 10 होगा। ये फिर वही 400। आपको पता होना चाहिए इस व्यक्ति की चाल 10 है। इसने चाल को जब पहली बार मिला तो चाल 10 और 40 कितनी हो गई? 50। जब भी मिलता है, पहले वाला व्यक्ति चाल को डबल करता है और दूसरा वाला व्यक्ति चाल को आधा करता है। अब इसकी चाल 20 से कितनी हो गई और इसकी चाल 20 से कितनी हो गई? 10। इन दोनों की चालों का जो योगफल है वो कितना होगा? 50 होगा। इसका मतलब है कि अभी 8 सेकंड के बाद मिलेंगे। एक बात मुझे बताइए कि पहली मुलाकात 8 सेकंड के बाद हुई और दूसरी मुलाकात फिर 10 सेकंड के बाद हुई, तो 10 और 8, 18 और 8 कितना होगा? ये 18 और 8 कितना होगा? 26 होगा। जब दिशा विपरीत होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो सापेक्ष चाल के संदर्भ में इनकी चालों को जोड़ा जाता है। दो एथलीट ए और बी एक प्रारंभिक बिंदु से 1800 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय पर क्रम से 9 मीटर प्रति सेकंड, बहुत बढ़िया सवाल है, और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे?
यदि अगर प्रश्न में इस बात को कह दे कि पहली बार वो कितने समय के बाद मिलेंगे, तो सवाल प्रॉपर चाल समय दूरी का है। और अगर इस बात को कह दे कि जिस बिंदु से चले थे उस बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे, तो ये आपका सवाल एलसीएम एचसीएफ का है। इस सवाल में दोनों बातें शामिल होंगी, चाल समय दूरी भी शामिल होगी और एलसीएम का कॉन्सेप्ट भी इसमें आपका लगेगा। अच्छा, पहले वाला व्यक्ति और दूसरा वाला व्यक्ति, मुझे बताओ पहले की चाल है कितनी? काफी अच्छा प्रश्न रहेगा। पहले वाले की चाल 9 मीटर प्रति सेकंड है और दूसरे वाले व्यक्ति की जो चाल है वो 6 मीटर प्रति सेकंड है। ये पहली बार कब मिलेंगे, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। पहली बार या प्रत्येक कितने समय के बाद इनकी मुलाकात होगी? इन दोनों के बीच की दूरी है कितनी? 1800 मीटर है। मैं अभी वो समय निकाल रहा हूं कि पहली बार किसी भी बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये जो वृत्ताकार पथ है वो कितने मीटर लंबा है? 1800 मीटर लंबा है। इन दोनों के बीच की दूरी 1800 है। दिशा विपरीत होती है तो चालें जुड़ जाती हैं। बताओ 9 और 6 कितना होगा? 15। इसका मतलब है कि प्रत्येक, इसे काटेंगे तो बताओ प्रत्येक कितने सेकंड के बाद मिलेंगे? प्रत्येक 120 सेकंड के बाद मिलेंगे। अगर सवाल ये होता कि पहली बार कब मिलेंगे, तो हमारे सवाल का उत्तर 120 सेकंड होता। आपका सवाल ये है कि विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए अलग अलग कितने बिंदुओं पर मिलेंगे। तो पहले मैं ये देख लूं कि जिस बिंदु पर चले थे उस बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे। जिस बिंदु पर चले थे उस बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे, तो मैं पहले वाले का समय निकालता हूं। देखिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये 1800 बटे 9 होगा, तो बताओ कितना होगा? 200 सेकेंड। अरे भाई, पहले वाला व्यक्ति उस वृत्ताकार मार्ग का चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? 200 सेकंड लेगा। ये जो पूरा ट्रैक है ये 1800 मीटर का ट्रैक है और पहले वाले व्यक्ति की चाल 9 मीटर प्रति सेकंड है। तो जिस बिंदु से चला था उस बिंदु पर, अर्थात एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? और जो दूसरा वाला व्यक्ति है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 1800 बटे 6 होगा। 1800 बटे 6 का मतलब कितना होगा? 300 सेकंड होगा। अब सवाल ये हो गया आपका, ये सवाल एलसीएम एचसीएफ की तरफ जा रहा है कि पहले वाला व्यक्ति किसी वृत्ताकार मार्ग का चक्कर लगाता है कितने सेकंड में, और दूसरा व्यक्ति उसी वृत्ताकार मार्ग का चक्कर लगाता है 300 सेकंड में। जिस बिंदु से चले थे उस बिंदु पर मुलाकात कितने समय के बाद होगी? आपने ऐसे सवाल एलसीएम एचसीएफ में किए हैं। तो हमें 200 और 300 का एलसीएम निकालना होगा और ये कितना आएगा? 600 आएगा। इसका मतलब है कि जिस बिंदु से चले थे उस बिंदु पर इनकी मुलाकात कितने सेकंड के बाद होगी, और पहली मुलाकात कितने सेकंड के बाद हो रही है? जब पहली मुलाकात 120 सेकंड के बाद होगी तो दूसरी 240 पर होगी और तीसरी 360 पर होगी और चौथी 480 पर होगी और पांचवी। इसका मतलब है कि अलग अलग, अगर आपको ये बताना है कि अलग अलग कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, तो इस 600 को किससे भाग लगा दो? 120 से। तो मुझे बताइए कि अलग अलग वो लोग कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, तो हमारे सवाल का उत्तर 5 होगा। समझ में आ रहा है? इस प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न शामिल हैं। पहले अपने इस वहम को दूर कर लीजिए। अगर वो केवल ये पूछे कि वो पहली बार कब मिलेंगे, तो हमें क्या करना होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल लगाना होगा। अगर वो केवल ये पूछे कि पहली बार वो कब मिलेंगे, चाहे वो किसी भी बिंदु पर मिले, तो पहली बार वो कब मिलेंगे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होगा और जब दिशा विपरीत होती है तो चालें जुड़ जाती है। ये 9 और 6 कितना होगा? 15 होगा। तो बताओ प्रत्येक
कितने सेकंड के बाद इनकी मुलाकात होगी? 120 सेकंड के बाद ये मिलते रहेंगे और ये जब तक नहीं रुकेंगे जब तक जिस बिंदु से चले थे उस बिंदु पर दोनों ना मिल जाएं। तो जिस बिंदु से चले थे उस बिंदु पर इनकी मुलाकात कितने समय के बाद होगी? अच्छा, पहले वाला 1800 मीटर की दूरी को 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितने समय में तय करता है? पहले वाला व्यक्ति इस वृत्ताकार मार्ग का चक्कर लगाता है 200 सेकंड में और दूसरा वाला व्यक्ति इस वृत्ताकार मार्ग का चक्कर लगाता है 300 सेकंड में। जिस बिंदु से चले थे उस बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे? सवाल एलसीएम का हो गया। 200 और 300 का एलसीएम क्या हुआ? तो जिस बिंदु से चले थे उस बिंदु पर जब तक नहीं मिल जाते ये दोनों व्यक्ति कितने समय तक दौड़ेंगे? अरे 600 तक दौड़ेंगे। और इनकी मुलाकात प्रत्येक कितने समय में हो रही है? प्रत्येक 120 सेकंड में इनकी मुलाकात हो रही है। तो बताओ 600 सेकंड में मुलाकात कितने बिंदुओं पर होगी? ये 12 पंजे 60 हो गए। देखिए, दो व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक साथ विपरीत दिशाओं में, जरा बताओ पहले वाले की चाल कितनी है? इसी तरह का प्रश्न है, एक बार इसे समझिए। इसी तरह का प्रश्न है, एक बार इसे फिर से समझिए। पहले वाले व्यक्ति की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। पहले वाले व्यक्ति की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है और दूसरे वाले व्यक्ति की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है। पहले मैं वो समय निकाल लूं कि पहली मुलाकात कितने समय के बाद होगी। आपने पीछे काफी सवाल किए हैं। बोले दो व्यक्ति विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं, ये पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? तो सवाल प्रॉपर चाल समय दूरी का है और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। बताओ दोनों के बीच का फासला कितना है? उस वृत्ताकार पथ की परिधि, एक चक्कर की दूरी 200 मीटर है। जब दिशा विपरीत होती है तो चालें जुड़ जाती हैं। बताओ 100 बटे 50 मतलब कितना होगा? 2। तो बताइए कि प्रत्येक कितने समय के बाद इनकी मुलाकात होती रहेगी? प्रत्येक 2 सेकंड के बाद इनकी मुलाकात होती रहेगी। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जिस बिंदु से चले थे उस बिंदु पर कितने समय के बाद इनकी मुलाकात होगी। अगर ये निकालना चाहते हैं तो पहले मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि पहले वाला व्यक्ति इस वृत्ताकार मार्ग का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो बताओ पहले वाला व्यक्ति कितना समय लेता है? क्या पहले वाला व्यक्ति समय लेता है 100 बटे 20? अरे समय हो गया ना। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। पहले वाला व्यक्ति समय लेता है 100 बटा 20 और दूसरा वाला व्यक्ति समय लेता है 100 बटा 30। बिना किसी काटपीट के क्या दोनों का एलसीएम निकालना होगा? मान्यवर, ये जो समय लिखा है ये प्रत्येक व्यक्ति की एक चक्कर की दूरी का समय है। पहले वाला व्यक्ति एक चक्कर लगाने में इतना समय लेगा। आपने एलसीएम में धावक के सवाल किए हैं। आपने सवाल किए हैं कि पहले वाला व्यक्ति एक चक्कर लगाता है 15 सेकंड में और दूसरा लगाता है 20 सेकंड में। जिस बिंदु से चले थे उस बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे? तो मैं 15 और 20 का एलसीएम लेता हूं। 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं तो वो 60 हो जाता है। ऐसे ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 15 और 20 का मैं एलसीएम लेता हूं तो वो 60 हो जाता है। जब पहले वाला व्यक्ति 15 सेकंड में चक्कर लगाता है तो 60 सेकंड में कितने चक्कर लगाकर? 4 चक्कर लगाकर उस बिंदु पर जाके खड़ा हो जाएगा। और दूसरा वाला व्यक्ति जब चक्कर लगाता है 20 सेकंड में तो 20-20 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा और उसी बिंदु पे जाके खड़ा हो जाएगा। तो यदि आपको इस बात का पता हो कि कोई व्यक्ति एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है और जिस बिंदु से चले थे उस बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे, तो मुझे दोनों का एलसीएम लेना होगा। जब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। क्लियर है? इसका मतलब बताओ कि जिस बिंदु से चले थे उस बिंदु पर मुलाकात कितने समय के बाद होगी?
जिस बिंदु से चले थे उस बिंदु पर मुलाकात 10 सेकंड के बाद होगी, लेकिन मुलाकात प्रत्येक कितने सेकंड के बाद हो रही है? 2-2 सेकंड के बाद मुलाकात हो रही है और वो जब तक दौड़ते रहेंगे जब तक प्रारंभिक बिंदु पर नहीं पहुंच जाते। और बताइए कि प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए प्रत्येक धावक कितने समय तक दौड़ेगा? तो बताओ 2-2 सेकंड में मुलाकात होगी तो कितनी बार मुलाकात होगी? मतलब अलग-अलग कितने बिंदुओं पर मिलेंगे? 5 पर मिलेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे आपकी मुलाकात किसी एग्जाम में बहुत जल्दी होने वाली है। देखिए 1200 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रम से बताओ पहले वाले की चाल है कितनी? पहले वाले की चाल है 27 किलोमीटर पर आवर। पहले वाले की चाल है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। और बताओ दूसरे वाले की चाल? पहले वाले की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे वाले की 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपका थोड़ा सा वहम दूर कर दूं, इस सवाल में 2 फर्क है, बातें नहीं करेंगे। इस सवाल में 2 फर्क है। सबसे पहले तो ये कहा है कि उनकी दिशा कैसी है। सबसे पहले तो ये कहा कि उनकी दिशा समान है, और जब दिशा समान होती है तो चालें 27 और 45 का अंतर क्या हो गया? 18 हो गया। जब दिशा समान होती है तो चालें घट जाती हैं। हमसे ये नहीं कहा कि जिस बिंदु से चले थे उस बिंदु पर कब मिलेंगे। हमसे बस ये पूछा गया है कि वो पहली बार कब मिलेंगे। इस सवाल का एलसीएम एचसीएफ से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। ये सवाल प्रॉपर चाल समय दूरी का है। तो बताओ समय बराबर होगा दूरी बटे चाल 1200 मीटर बटे कितना होगा 18, लेकिन ऊपर वाली डिस्टेंस मीटर में है तो मुझे चाल को मीटर प्रति सेकंड में लगाना होगा। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसे 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड होगा, और इसे 5 से काटते हैं तो ये 240 बार कट जाता है। तो बताइए कि कितना समय लगेगा? 240 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। समझ में आया? अगर ये पूछे कि पहली बार कब मिलेंगे तो सवाल प्रॉपर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है, और ये पूछे कि जिस बिंदु से चले थे उस बिंदु पर कब मिलेंगे तो सवाल एलसीएम और एचसीएफ का है। देखिए अगला प्रश्न है कि 2 धावक एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार ट्रैक पर 600 मीटर की दूरी तय करते हैं। देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। मैं वो समय निकाल रहा हूं जब ये पहली बार मिलेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, लेकिन जब दिशा समान होती है तो दिशा समान होती है तो चाल घट जाती है। अच्छा बताओ 3.5 और 1.5 का अंतर क्या हुआ? ये 2 हो गया। इसे 2 से काटते हैं तो बताओ 2 तिया 6 कितना होगा? इसका मतलब है कि उनकी मुलाकात 300 सेकंड के बाद होगी। इसका मतलब है कि वो दोनों व्यक्ति प्रत्येक 300 सेकंड के बाद मिलते रहेंगे। जब पहली बार 300 सेकंड के बाद मिलेंगे तो दूसरी बार 600 के बाद मिलेंगे। बताइए। अरे पहली मुलाकात का समय नहीं पूछा है, आपसे दूसरी मुलाकात का समय पूछा है। वो दोनों व्यक्ति प्रत्येक 300 सेकंड के बाद मिलते रहेंगे। आपसे पूछा जाता है कि दूसरी मुलाकात तो 600 सेकंड के बाद होगी। आपको पता है कि अगर इसे 60 से भाग लगा दे तो मिनट बन जाता है। तो बताइए कि आपके प्रश्न का उत्तर कितने मिनट होगा? 10 मिनट हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक चलिए काम। देखिए 2 व्यक्ति 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एक चक्कर की दूरी कितनी होगी तब तक ये सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए ये आपका वृत्ताकार ट्रैक है।
बताओ कि इसका व्यास कितना दिया है, इसका जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो कितने मीटर है। आपको पता होना चाहिए, अगर ये दोनों व्यक्ति दौड़ रहे हैं तो ये फिर इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और चारों तरफ चक्कर लगाने का मतलब है कि मुझे परिधि को निकालना होगा। जो आपका पिछला प्रश्न था, इस प्रश्न में ये जो वृत्ताकार ट्रैक था, इसकी लंबाई कितनी दी थी। ये जो लंबाई है इसे परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं या परिधि कहते हैं। आपके इस सवाल में परिधि का नहीं पता। अगर मुझे उस वृत्ताकार ट्रैक की, यदि मुझे इस वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई को निकालना होगा तो मुझे परिधि का पता करना होगा, और परिधि का मतलब है सरकमफेरेंस सी बराबर परिधि होता है पाई और इंटू कितना होता है डी। ये परिधि का फॉर्मूला है। सरकमफेरेंस का मतलब है पाई इंटू डी होता है। आपको पता है कि पाई का मतलब है 22/7। और बताओ कि इसका डायमीटर कितना है। इसका डायमीटर 28 है, तो 7 चौक 28 होगा। तो बताओ कि 22 चौक कितना होगा? 88 होगा। पिछले सवाल में आपने देखा कि जो 600 मीटर था उसका मान अब कितना है। ये दोनों जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं, उस वृत्ताकार पथ की लंबाई है कितनी? 88 मीटर। देखिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, लेकिन जब दिशा समान होती है तो चालें घट जाती है। दिशा समान होती है तो चालें घट जाती हैं। बताइए कि 48 और 40 का अंतर क्या होगा? 8 होगा। तो बताओ इनकी मुलाकात कितने समय के बाद होगी? 11 सेकंड के बाद होगी। इनकी जो मुलाकात होगी वो 11 सेकंड के बाद होगी। इस सवाल में जो अलग बात थी पिछले किसी प्रश्न की तुलना में, वो ये थी कि हमें परिधि की लंबाई को निकालना पड़ा। पिछले किसी प्रश्न में परिधि की लंबाई दी जाती थी। अगला प्रश्न है कि 3 व्यक्ति। अच्छा बताओ, पहले वाले व्यक्ति की चाल है कितनी? आपको समझना चाहिए, ये सवाल प्रॉपर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का नहीं है। आपसे पूछा है कि जिस बिंदु से चले थे उस बिंदु पर कब मिलेंगे। चीजों में अंतर करना होगा। आपसे पूछा है कि जिस बिंदु से चले थे उस बिंदु पर कब मिलेंगे, तो ये सवाल एलसीएम और किसका है? एचसीएफ का है। लेकिन यदि मुझे एलसीएम और एचसीएफ कुछ भी निकालना हो तो उससे पहले मुझे एक चक्कर की दूरी का समय निकालना होगा। देखिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो क्या 36/3 होगा? पहले वाले व्यक्ति का समय एक चक्कर लगाने का 36/3 होगा, और दूसरे वाले व्यक्ति का समय 36/4 होगा, और तीसरे वाले व्यक्ति का समय 36/6 होगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये प्रत्येक व्यक्ति का एक चक्कर का समय है। अगर मेरे पास तीनों व्यक्तियों में से प्रत्येक का समय है, और मुझे अगर ये पता करना है कि जिस बिंदु से चले थे उस बिंदु पर कब मिलेंगे, तो मुझे एलसीएम निकालना होगा। और यदि मुझे एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का। क्या ऊपर सभी में 36 लिखा है? इसका मतलब है कि ऊपर वाले का एलसीएम 36 हो गया, और नीचे वालों का, यानी कि हमें डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना होगा, और एचसीएफ का मतलब जो कॉमन होगा। अच्छा बताओ, क्या 3, 4, 6 में कुछ कॉमन है? 12 नहीं है। 12 तो एलसीएम हो गया। हम एचसीएफ पे काम कर रहे हैं। 3, 4, 6 में कुछ भी कॉमन? ये 36/1 मतलब उत्तर क्या होगा? 36 होगा। तो बताओ कि जिस बिंदु से चले थे उस बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे? 36 घंटे के बाद मिलेंगे। क्या आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं? अंतर करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अच्छा बताइए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसे 3 से काटता, मैं 4 से काटता, मैं इसे 6 से काटता। अरे तो काटते तो फिर भी काटने के बाद तो एलसीएम फिर भी 36 है और बेवजह हमारा काम बढ़ रहा है। अभी तो कट रहा है, अगले सवाल में ये नहीं कटेगा। देखिए, अच्छा बताओ भाई, पहले वाले का समय निकालेंगे। अच्छा, पहले वाले का समय 11/4 होगा। देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। मैं आपको बता दूं कि जब 3 धावक का सवाल होता है, 2 से ज्यादा लोगों का सवाल होता है, तो सामान्य तौर पर यही पूछा जाता है कि जिस प्रारंभिक बिंदु से चले थे उस बिंदु पर कब मिले। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 11/4 हो गया और समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा बताओ, चाल है कितनी? 5.5 का मतलब, अरे 11/2। समय बराबर दूरी बटे चाल और समय बराबर होगा दूरी बटे कितना होगा, चाल। क्या मैं इन सबको थोड़ा सा सही कर लूं? ये पहले वाला तो बिल्कुल सही है, जो कि 11/4 है। ये कितना होगा, 22/11। ऐसे ही लिखा रहने तो ठीक लग रहा है। ये 11 दूनी 22/11 हो गया और ये 11/8 हो गया। क्या आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना है? जब एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का। अच्छा बताओ, 11, 22 और 11 का एलसीएम, क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है? 4 और 11 में कुछ भी कॉमन, इन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता, उन्हें को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। और जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ। इसका मतलब 22/1, अर्थात उत्तर कितना होगा आपके पास? आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 22। तो हमारे प्रश्न का उत्तर 22/1, मतलब उत्तर कितना होगा, 22 होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक वृत्ताकार मैदान में 2 चक्कर प्रति घंटे की दर से दौड़ता है, जबकि बी उसी मैदान के चारों ओर 5 चक्कर प्रति घंटे की दर से दौड़ता है। बी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में शुरू करते हैं, वे कितने समय के बाद एक दूसरे को पार करेंगे? इस प्रश्न के करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बताइए। पहले वाला व्यक्ति 2 चक्कर प्रति घंटे लगाता है। जब पहले वाला व्यक्ति 2 चक्कर प्रति घंटे लगाता है, और बताओ दूसरा वाला व्यक्ति उसी मैदान के चक्कर प्रति घंटे कितना लगाता है? अच्छा, पहले वाला जो व्यक्ति है जब 2 चक्कर प्रति घंटे लगाता है, तो बताओ एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? क्या 30 मिनट लेगा? अरे बताइए, पहले वाला व्यक्ति 2 चक्कर प्रति घंटे लगाता है। इस बात का मतलब है कि अगर 2 चक्कर लगाता है तो क्या वो 60 मिनट लेता है? 2 चक्कर लगाता है तो 60 मिनट लेता है। तो एक बात मुझे ये बताइए कि वो प्रत्येक चक्कर लगाने में कितने मिनट का समय लेता है? 30 का। अच्छा, दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो 5 चक्कर प्रति घंटे लगाता है। बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इस बात का मतलब है कि अगर वो 5 चक्कर लगाता है तो 1 चक्कर लगाने में कितने मिनट लेता है? अच्छा, 30 और 12 से कटने वाली संख्या, 30 और 12 से कटने वाली संख्या कितनी हो गई? 30 और 12 से कटने वाली संख्या 60 हो गई। अच्छा, 30 से कितनी बार कटेगा? 30 से 2 बार कटेगा। और मुझे बताओ 12 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। सवाल यह है कि पहले वाला जो व्यक्ति है, अगर मैंने टोटल माना है 60,
तो बताओ पहले वाला व्यक्ति एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 30। और दूसरा वाला व्यक्ति एक चक्कर लगाने में कितना लेता है? 12। अगर हमने टोटल डिस्टेंस को 60 मान लिया, तो बताओ ये उतने समय में कितने चक्कर लगाएगा? 2। और ये कितने लगाएगा? ये 5 लगाएगा। देखिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अच्छा बताओ, टोटल दूरी कितनी मानी है? 60। जब दिशा समान होती है तो चालें, दिशा समान होती है तो चालें घट जाती हैं। तो बताओ 5 में से 2 गया तो दिशा समान होती है तो चालें घट जाती हैं। तो बताओ उनकी मुलाकात कितने समय के बाद होगी? 20 मिनट के बाद होगी। क्लियर हो रहा है? पहले वाला व्यक्ति 2 चक्कर लगाता है 60 मिनट में। इसका मतलब है कि एक चक्कर लगाता है 30 मिनट में। और दूसरा वाला व्यक्ति 5 चक्कर लगाता है 60 मिनट में। तो एक चक्कर कितने में लगाता है? अगर सपोज दैट ये दोनों व्यक्ति 60 मिनट तक दौड़ेंगे, तो पहले वाला कितने चक्कर लगाएगा? 2। और दूसरा वाला? समय बराबर दूरी बटे चाल। दिशा समान होती है तो चालें घट जाती हैं। ये 60/3 होगा। तो बताओ पहले वाला व्यक्ति दूसरे से मुलाकात कितने समय के बाद करेगा? अब इस सवाल का एक और अच्छा तरीका आप देखिए। अच्छा मुझे बताओ, पहले वाला व्यक्ति 2 चक्कर प्रति घंटे की दर से दौड़ता है, जबकि दूसरा वाला व्यक्ति 5 चक्कर प्रति घंटे की दर से दौड़ता है। अच्छा, जितने समय में वो 2 चक्कर लगाता है, उतने समय में वो कितने चक्कर ज़्यादा लगाता है? जितने समय में वो व्यक्ति 2 चक्कर लगाता है, दूसरा वाला व्यक्ति उतने समय में कितने चक्कर लगाता है? 5 चक्कर। इसका मतलब है कि उसे वो 3 बार पार करेगा। अरे भाई, जितने समय में वो 2 चक्कर लगाता है, उतने समय में वो व्यक्ति कितने लगाता है? इसका मतलब है कि वो उससे कितने चक्कर ज़्यादा लगाता है। जब उससे वो 3 चक्कर ज़्यादा लगाता है, तो क्या वो उसे 3 बार पार करेगा? और मुझे बताओ 3 बार पार करेगा कितने घंटे में? अरे 1 घंटे में। 1 घंटे में वो 2 चक्कर लगाता है। और वो 1 घंटे में, जब वो 1 घंटे में 2 चक्कर लगाता है और वो 1 घंटे में 5 लगाता है, तो मुझे बताओ कि वो उसे कितनी बार पार करेगा? 3 बार पार करेगा। और 3 बार पार करेगा कितने मिनट में? जब 3 बार पार करने में 60 मिनट लेता है, तो हर बार पार करने में कितने लेगा? 20 मिनट लेगा। आप सवाल को इतना से कर सकते हैं। आप एक कल्पना करके खुद देखिएगा, जब वो चक्कर लगाएगा तो वो अभी पहला चक्कर लगाएगा, इतने में घूमकर वो उससे आगे निकल जाएगा। जितने समय में वो 2 चक्कर लगाता है, उतने समय में वो व्यक्ति 5 लगाता है। तो जो व्यक्ति जितने चक्कर ज़्यादा लगाता है, वो उसे उतने ही बार पार करेगा। तो बताइए 3 बार पार करेगा कितने मिनट में? 60 मिनट में। जब 3 बार पार करेगा 60 मिनट में, तो 1 बार पार करेगा 20 मिनट। अच्छा बताओ, ए और बी एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर घूमते हैं। वे सुबह 7 बजे एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। ए और बी की चाल क्रम से 4 और कितनी है? 6। वे सुबह 8 बजे तक कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे? पहले प्रॉपर मेथड से कर लें। आपको पता है कि इससे पिछले जो सवाल था आपके पास, इससे पिछले वाला जो सवाल था, उसमें दिशा समान थी और इसमें दिशा कैसी हो रही है? विपरीत हो रही है। बताओ पहले वाला व्यक्ति 4 चक्कर लगाता है कितने घंटे में? पहले वाला व्यक्ति 4 चक्कर लगाता है 1 घंटे में। इसका मतलब है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जब पहले वाला व्यक्ति 1 घंटे में 60 मिनट में 4 चक्कर लगाता है, तो बताओ कि प्रत्येक चक्कर लगाता है कितने मिनट में? प्रत्येक चक्कर लगाता है 15 मिनट में। अच्छा मुझे बताओ, और दूसरा वाला जो व्यक्ति है, 1 घंटे में कितने चक्कर लगाता है? 1 घंटे में 6 चक्कर लगाता है। और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 होते हैं। तो बताइए कि 1 चक्कर लगाने में कितने मिनट लेता है? 1 चक्कर लगाने में 10 मिनट लेता है। पहले वाला व्यक्ति
एक चक्कर लगाता है तो 15 मिनट लेता है और दूसरा वाला, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा और 15 दूनी 30 होगा और 10 तिया 30 होगा। तो मैं इस बात का पता कर लूं कि वो प्रत्येक कितने समय के बाद मिलेंगे। देखिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अच्छा, दिशा समान है कि विपरीत है? जब दिशा विपरीत होती है तो इन्हें ऐड करना होता है। बताइए, 2 और 3, ये 2 और 3 कितना होगा आपके पास? 5 होगा। तो बताओ 5 छंग कितना होगा? 30 होगा। तो बताओ कि उनकी मुलाकात कितने मिनट के बाद होगी? अरे 5 नहीं, 6 लिखा है। अच्छा बताओ, ये कितने बजे से कितने बजे तक दौड़ रहे हैं? अच्छा बताओ, 7 बजे से कितने बजे तक दौड़ रहे हैं? अगर 7 बजे से 8 बजे तक दौड़े तो कितने घंटा दौड़े? और 1 घंटे में कितने मिनट होगा? 1 घंटे में कितना मिनट होगा? 60 होगा। इनकी जो मुलाकात हो रही है वो प्रत्येक कितने मिनट के बाद हो रही है? इनकी जो मुलाकात हो रही है प्रत्येक 6 मिनट के बाद हो रही है। जब प्रत्येक 6 मिनट के बाद इनकी मुलाकात होगी और ये 7 बजे से 8 बजे तक दौड़ेंगे, तो बताओ ये कितने मिनट तक दौड़ेंगे? अरे 60 मिनट तो दौड़ेंगे। जब एक मुलाकात होने में 6 मिनट लगते हैं और वो 60 मिनट तक दौड़ेंगे, तो बताओ कितनी बार मुलाकात होगी? तो एक दूसरे को पार करेंगे कितनी बार? 10 बार। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, उसमें दिशा समान थी और इसमें दिशा विपरीत है। पहले वाला व्यक्ति प्रति घंटे 2 चक्कर लगाता है और दूसरा वाला व्यक्ति प्रति घंटे 5 चक्कर लगाता है। जो तेज चलता है वो दूसरे वाले व्यक्ति को कितनी बार पार करेगा? यदि दिशा समान हो तो इसका अंतर कर दीजिए। बताओ, 5 में से 2 गया तो कितना बचा? इसका मतलब है कि वो 3 बार पार करेगा। और 3 बार पार करता है कितने मिनट में? 3 बार पार करता है 60 मिनट में, तो 1 बार पार करेगा। बात क्लियर हो गई? अच्छा बताओ कि एक चक्कर लगाने में 4 चक्कर लगाने में कितने घंटे लगते हैं? और इसे लगते हैं, इसे भी 1 घंटा लगता है। पहले वाला व्यक्ति 4 चक्कर प्रति घंटे लगाता है और दूसरा वाला व्यक्ति 6 चक्कर प्रति घंटे लगाता। दोनों का समय प्रति घंटे बराबर हो गया। तो जब दिशा बराबर होगी, जब दिशा समान होगी तो हमने उसे घटा दिया था, और जब दिशा विपरीत होगी तो दोनों को जोड़ देंगे। इसका मतलब है कि आपके पास 6 और 4 कितना होगा? 10 होगा। आपने पिछले सवाल में 5 में से 2 घटाया था। जब 5 में से 2 घटाया था तो इसका मतलब ये कितनी बार मिल रहे थे? यहां पर दिशा विपरीत है, आप इसे जोड़िए। अगर पहले वाला 1 घंटे में 4 चक्कर लगाता है, दूसरा 6 लगाता है, तो इनकी मुलाकात कितनी बार होगी? इनकी मुलाकात 10 बार होगी। और 10 बार जो मुलाकात होगी वो 1 घंटे में होगी। और 1 घंटे का मतलब कितनी बार है? इस सवाल का उत्तर तो सीधा आ गया यहीं पे। अरे भाई, 6 और 4 कितना हुआ? 10 हुआ। इसका मतलब 1 घंटे में एक दूसरे को कितनी बार पार करेंगे? इसका मतलब 1 घंटे में इनकी मुलाकात कितनी बार होगी? और ये समय कितने घंटे? उत्तर होगी आपका। आप लाइनों को बढ़ाना चाहते हैं तो समझिए, दिशा विपरीत है तो बताओ कि इनकी मुलाकात 1 घंटे में कितनी बार होगी और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? इसका मतलब हर कितने मिनट के बाद मिलेंगे? हर 6 मिनट के बाद मिलेंगे। और बताओ ये कितने घंटे तक दौड़ रहे हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जब इनकी मुलाकात प्रत्येक 6-6 मिनट में होती रहेगी और ये 60 मिनट तक दौड़ेंगे तो कितनी बार पार करेंगे? देखिए, अभी पीछे एग्जाम हुआ था यूपीपी रेडियो ऑपरेटर का। आपका सवाल है कि ए और बी वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2 चक्कर प्रति घंटा और 3 चक्कर प्रति घंटा। सवाल को बिल्कुल मैं शॉर्टकट से कर रहा हूं। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या दोनों की दिशा विपरीत है? ये लगाता है 2 चक्कर प्रति घंटा और ये लगाता है 3 चक्कर प्रति घंटा। मैंने कहा था
कि अगर दिशा विपरीत हो तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो एक बात मुझे बताइए, इनकी जो मुलाकात होगी वो कितनी बार होगी? विपरीत है ना? जब दिशा विपरीत है तो मैंने कहा था कि दोनों को ऐड करिए। तो मुझे बताइए कि इनकी मुलाकात कितनी बार होगी? क्या ये दोनों में घंटा लिखा है? इसका मतलब 5 बार मुलाकात होती है 1 घंटे में, और 1 घंटे में कितना मिनट होता है? जब 5 बार मुलाकात होती है 60 मिनट में, तो बताओ हर बार मुलाकात होती है कितने मिनट में? प्रत्येक 12 मिनट में इनकी मुलाकात होती रहेगी। बताओ ये कितने बजे चले थे? 8 बजे चले थे, और कितने बजे तक? अच्छा बताओ कि 8 बजे से 9:30 बजे तक कितना हो गया? 90 मिनट हो गया। एक बात मुझे बताओ कि प्रत्येक कितने मिनट के बाद मिल रहे हैं? प्रत्येक 12 मिनट के बाद मिल रहे हैं, तो 12 अट्ठे ज्यादा हो गया। इसका मतलब कितनी बार मुलाकात होगी? 7 बार मुलाकात होगी। समझ में आ रहा है? दिशा विपरीत हो तो दोनों को जोड़िए। इसका मतलब 2 और 3 5 बार मिलेंगे। कितनी बार? 2 और 3 5 बार मिलेंगे, और 5 बार मिलने में 1 घंटा लगता है, 60 मिनट लगते हैं। इसका मतलब प्रत्येक मुलाकात कितने मिनट में होगी? देखिए, जॉन एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 1 चक्कर प्रति घंटे की दर से पैदल चलता है, जबकि सोनू दौड़ते हुए प्रति घंटे इस मैदान के 7 चक्कर लगाता है। अच्छा बताओ, क्या दोनों की दिशा समान है? समझना होगा। दोनों की दिशा समान है। पहले वाला मुझे बताओ हर घंटे कितने चक्कर लगाता है? मैंने आपको बिल्कुल इसका बेसिक बता दिया प्रश्न का। पहले वाला 1 घंटे में 1 चक्कर लगाता है, और दूसरा वाला हर घंटे 7 चक्कर लगाता है। कितने लगाता है? हर घंटे 1 चक्कर लगाता है, और दूसरा वाला व्यक्ति के दोनों की दिशा समान है। मैंने कहा था कि दिशा समान है तो अंतर करिए। तो बताओ इनकी मुलाकात कितनी बार होगी? वो 7 चक्कर लगाता है, वो केवल 1 लगाता है। इसका मतलब इनकी जो मुलाकात होगी वो 6 बार होगी, और 6 बार कितने घंटे में होगी? 1 घंटे में होगी, और 1 घंटे का मतलब कितने मिनट होता है? जब 6 बार मुलाकात होती है और 60 मिनट लगते हैं, तो हर बार मुलाकात होने में 10 मिनट लगते होंगे। और बताओ कितने बजे से कितने बजे तक दौड़े? 9:35 बजे से एक बिंदु से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। वे सबसे पहले कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगे? तो बताओ प्रत्येक कितने मिनट के बाद मुलाकात हो रही है? जब ये 9:35 पर चले थे, तो 9:35 में 10 को प्लस कर दो, क्या हो गया? 9:45 हो गया। ये एग्जाम में पूछे गए नए सवाल हैं, और ये आपके सामने जरूर प्रस्तुत होंगे किसी अगले एग्जाम में। यूपीएसआई 2017, क्या ये मजाक चल रही है? यहाँ देखिए सामने, जितने भी एग्जाम उत्तर प्रदेश में हुए हैं, मैं कह सकता हूँ जो खासकर पुलिस से संबंधित हैं, उनमें इसी सवाल की नकल मारी गई है। देखिए सवाल है कि प्रिया एक स्टेडियम का 1 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाती है, जबकि अनु उसी स्टेडियम के चक्कर प्रति घंटे में कितने लगाती है? क्या दोनों की दिशा समान है? देखिएगा, जब दोनों की दिशा समान है, वो 9 चक्कर लगाती है और वो 1 चक्कर लगाता है। तो बताओ 9 और 1 का अंतर कितना हुआ? यह सामने देखिए, पहले वाला व्यक्ति 1 घंटे में 1 चक्कर लगाता है, और दूसरा वाला व्यक्ति 1 घंटे में कितने चक्कर लगाता है? 9 लगाता है। जब दिशा समान होती है तो मैं अंतर करता हूं, और मुझे इस बात का पता चलता है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे को कितनी बार पार करते हैं। तो कितनी बार पार करते हैं? 8 बार पार करते हैं। कितने घंटे में पार करते हैं? जब 8 बार पार करते हैं 1 घंटे में, क्या 1 घंटे में 60 मिनट होता है? इस 60 को 8 से भाग लगाइए। जब 60 को 8 से भाग लगाते हैं, तो क्या ये 7.5 मिनट हो जाता है? तो बताओ भाई, वो पहली बार कब मिलेंगे? वो पहली बार 7.5 मिनट के बाद मिलेंगे। वो कितने बजे चले थे?
वो 8 बजे चले थे और 8 बजकर 7:30 लगभग में मैं 8 बजकर 8 कह सकता हूं, क्योंकि मान्यवर 7 मिनट पूरे हो चुके हैं और 8वां मिनट लग चुका है। इसका मतलब 8 बजकर 8 मिनट। जब तक अच्छे अच्छे प्रश्न नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आते हैं प्रतिध्वनि के सवाल। एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास ताली बजाई। उसे 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड है। आपको पता है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं और सोनार काम करता है पराश्रव्य तरंगों पर। हमें कैसे पता चलेगा कि वस्तु गहराई में कितनी नीचे है? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ी जाती हैं, पराश्रव्य तरंगे छोड़ी जाती हैं। मैंने कोई वेव नीचे की तरफ छोड़ी और वो टकरा के ऊपर आती है। इसमें जाने का समय भी होता है और आने का भी होता है। इसका मतलब है कि अगर आने और जाने का समय 4 सेकंड है तो केवल जो जाने का समय होगा वो 2 सेकंड होगा। समझ में आ रही कहानी? मैंने मुंह से कोई बात बोली और उसकी आवाज मुझे सुनाई देती है, इसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं? मैंने कोई बात बोली और सामने से टकराकर मुझे सुनाई देती है, तो मैंने जो बात बोली और सुनाकर पीछे लौट कर आती है, इसमें दोनों तरफ का समय लगता है आने का और इसका मतलब एक और का समय कितना होगा? 2 होगा। और आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। बताइए कि साउंड का स्पीड कितना दिया है? 344। इसे डबल करिए तो कितना होगा? 628। अरे क्लियर हो गया। इको बोलते हैं, इको क्या बोलते हैं? यदि मैं वो तारत्व होता है, वो तारत्व होता है, पिच होता है तारत्व। अगला देखिए, एक लड़का पहाड़ के सामने खड़ा है। एक लड़का पहाड़ के सामने खड़ा है, 0.2 सेकंड के बाद ध्वनि की प्रतिध्वनि को सुनता है। देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। एक बात मुझे बताओ कि ध्वनि की चाल है कितनी? क्या ध्वनि की चाल 342 है? अच्छा बताइए कि मैं अगर इको साउंड की बात करता हूं या प्रतिध्वनि की बात करता हूं तो आने और जाने का समय कितना है? अरे आने और जाने का समय 0.2 सेकंड है, तो इसका मतलब एक और का समय 0.1 होगा। 34 यानी कि 342 का इससे गुणा करिए तो ये 34 दशमलव कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।